एक लालची किसान से कहा गया कि वो एक दिन में जितनी जमीन पर चल लेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन उस किसान से एक शर्त रखी गई थी कि वो सूरज डूबने से पहले उसी जमीन पर उस किसान को वापस आना होगा। उस किसान ने ये शर्त मंजूर कर ली कि मैं सूरज डूबने से पहले पहले इसी जगह पर वापस लौट कर आऊंगा। वो किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही उस जमीन पर पहुंच गया जहां से ये शर्त शुरू होने वाली थी। वो किसान बहुत ही लालची किस्म का था, उसके अंदर बहुत ही लालच भरा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि आज मैं सारी जमीन अपने नाम कर लूंगा, और वहां जाने के बाद में वो उन खेतों की तरफ बहुत तेजी से चल निकला जो उसके नाम होने वाली थी। वो खेतों की तरफ बहुत तेजी से चलता जा रहा था, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। उसका लालच उसको एक एक कदम और आगे बढ़ाता जा रहा था। उसका लालच बार बार उससे यही बोल रहा था कि 50 कदम और आगे बढ़ चलो, ये जमीन अपनी हो जाएगी। 100 कदम और आगे बढ़ चलो, ये जमीन अपनी हो जाएगी। उसका लालच उसे वापस लौटने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दोपहर का टाइम हो गया। दोपहर का टाइम होने के बाद भी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहा। पूरी तरीके से थक चुका था, पूरी तरीके से वो हाफ चुका था, लेकिन फिर भी उसका लालच उसको वापस पलटने नहीं दे रहा था। किसान ये सोचता जा रहा था कि अभी तो दोपहर ही हुआ है, अभी तो सूरज डूबने में बहुत टाइम बाकी है, अभी तो सूरज डूबने में काफी टाइम बाकी है। मैं आराम से सूरज डूबने से पहले उसी जगह पर लौट जाऊंगा। उसको ये पता ही नहीं चल रहा था अपने लालच की वजह से कि वो कितनी दूर आ चुका है। वो यही सोच रहा था कि अभी मैं 1-2 किलोमीटर ही तो दूर आया हूं और मैं आराम से वहां पर पहुंच जाऊंगा सूरज डूबने से पहले पहले। और वो किसान यही सोचकर आगे बढ़ता जा रहा था। वो अपने लालच की वजह से ये अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि वो कितनी दूर आ चुका है। उसने कुछ वक्त के बाद में देखा कि सूरज डूबने वाला है। कुछ टाइम के बाद में उसने देखा कि दिन ढलने वाला है। उसने सोचा कि मैं बहुत तेजी से दौड़कर मैं उस जगह तक पहुंच जाऊंगा जहां से ये शर्त शुरू हुई थी, और सूरज भी नहीं डूब पाएगा। मैं तेजी से दौड़कर वहां तक पहुंच जाऊंगा। किसान फौरन पलटता है और वापस उसी की ओर दौड़ने लगता है जहां से उसने शुरू किया होता है। एक तरफ वो सूरज को देखता जाता है कि सूरज का टाइम बहुत तेजी से कम होता जा रहा था, और उतना ही तेजी से वो किसान दौड़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चलने लगी थी। वो पूरी तरीके से थक चुका था, पूरी तरीके से वो परेशान हो चुका था। अब वो बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा था, लेकिन उसे दूर दूर तक मंजिल नजर नहीं आ रही थी। वो इतना दूर निकल गया था कि वो इतना तेज दौड़ने के बाद भी उसे वापस वो जमीन नजर नहीं आ रही थी जहां से उसने शुरू किया होता है। वो और भी तेजी से दौड़ता जाता है। वो सूरज की तरफ देखता और बहुत तेजी से दौड़ने लगता, फिर सूरज की तरफ देखता और भी तेजी से दौड़ने लगता। उसको ये डर लगता है कि अगर मैं सूरज डूबने से पहले मैं नहीं पहुंचा तो ये सारी जमीन मुझे नहीं मिलेगी। सूरज डूबने में बस कुछ ही सेकंड बाकी होते हैं और वो किसान वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन इस कहानी का अंत क्या होता है ये जरा सुनिए। वो किसान तो वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है, उसका दम निकल जाता है, और उसको दफनाने के लिए सिर्फ जमीन के एक छोटे से टुकड़े की जरूरत पड़ती है। ये स्टोरी आप लोगों को बताने का क्या मतलब है? ये स्टोरी आप लोगों को बताने का मतलब है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर ग्रीड के बीज को कभी भी जन्म नहीं लेने देना। अपने अंदर लालच के बीज को कभी भी जन्म नहीं लेने देना। जब आप अपने अंदर लालच का जन्म लेने देते हैं, जब आप अपने अंदर लालच का बीज पैदा कर लेते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। ना आप कभी बिजनेस में सफल हो सकते और ना ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे तो आपके अंदर का लालच आपको नहीं आगे बढ़ने देगा। आपका लालच यही कहेगा कि पहले मेरी जेब भरे, पहले मेरा प्रॉफिट कैसे होगा, मैं अपना फायदा पहले कैसे कर सकता हूं। आपके अपने प्रोडक्ट पर, अपनी सर्विस पर
कोई भी ध्यान नहीं होगा। आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी आपको लालच हर जगह पर फंसाता रहेगा। आपको लालच आपके जीवन को भी बर्बाद करता रहेगा। आपके जीवन में भी हर जगह पर आपको फंसाता रहेगा, क्योंकि जब आपके अंदर लालच होगा तो आपको बहुत से लोग ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि आप उनकी कहानियों में, आप उनकी बातों में ऐसे मशरूफ हो जाओगे, ऐसे गुम हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब फंस गए। इस स्टोरी का यही मोटिव है कि कभी भी जीवन में लालची मत बनना। जब आप अपने अंदर से ये लालच निकाल देते हैं, जब आप अंदर से अपने लालची इंसान को निकाल देते हैं, तो आप सारी दुनिया को अपनी ही तरह देखने लगते हैं, तो आप सारी दुनिया के बारे में भी सोचने लगते हैं। आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।